खबर यह है कि कल से बारिशें बरसाने वाला सिस्टम बालाई केपी, बालाई पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बरसेगा। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे उमर आसिफ डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात इरफान विर्क के साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी उमर, बताइएगा क्या कहना है इनका। जी बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की एक नई एडवाइजरी जारी की गई है। बारिशें कहाँ बरसेंगी, कब से कब तक बरसेंगी और उनकी इंटेंसिटी क्या होगी। जी सर, बताइएगा। देखिए, ये जो है 23 तारीख को एक बारिश वाला सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा। पहले ये 3 दिन जो है ना ऊपर बलाई इलाकों में रहेगा, फिर ये नीचे साउथ में शिफ्ट हो जाएगा। 27, 28 और 29 को ये साउथ में चला जाएगा। बलाई इलाकों में बलाई खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती खैबर पख्तूनख्वा में भी हो जाएगी बारिश, और इसके अलावा कश्मीर, जीबी और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और बलाई पंजाब के बेशतर इलाकों में जो है ना वो बारिश होगी। और इनमें बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश है। मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का भी अंदेशा है और नदी नालों में तुगयानी आने का भी अंदेशा है। जैसे ही ये स्पेल जो होगा जनूब में शिफ्ट होगा, तो ये सिंध के जो साउथ ईस्ट सिंध बाशमूल कराची और फिर जो है नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान के इलाके होंगे और साउथ ईस्ट बलूचिस्तान के भी इलाके होंगे, जिसमें लसबेला, खुजार, बारखान, जोब के इलाके होंगे। इन इलाकों में नदी नालों में तुगयानी आने का भी अंदेशा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले बारिशों के सिलसिले से फ्लैश फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग दोनों का खतरा है। जी, महकमा मौसमियात की जानिब से लाहौर में खुशगवार मौसम की नवीद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से मगरबी हवाएं पंजाब के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। तफसील जानेंगे सामिया सईद से। जी सामिया, बताइए। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून के 8वें स्पेल के बारे में बता दिया गया है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक 22 अगस्त की रात से मगरबी हवाएं शहर में दाखिल होंगी, जिसके बाद 23 अगस्त से 27 अगस्त तक मानसून का 8वां स्पेल जारी रहेगा, जिसमें बारिशें मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद ये भी बताया कि गर्मी और हब्स का जोर टूटेगा, जिसकी वजह से सितंबर के पहले हफ्ते में भी मौसम मजीद बेहतर होगा और पंजाब के बेशतर इलाकों में भी मूसलाधार बारिशें भी होंगी। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के 8वें स्पेल के बारे में तो आगाही दे दी गई है, लेकिन आज का दिन जो है वो गर्म और मरतूब ही रहेगा। तो शहरियों को जो है एक दिन इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि लाहौर में एक अच्छा मौसम जो है वो एंट्री करे और बारिशें हों और गर्मी और हब्स का जोर टूटे। जी, सबसे पहले जिक्र अहम मुलाकात का। हम दौरे का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात हुई। इलाक़ाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने और इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर हम आहंगी बढ़ाने के आज़म का अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत का यकीन दिलाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार भी किया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अलविदा किया। पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर एकोडिक मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त। एशियाई तरक्याती बैंक ने सोने और तांबे के मेगा मंसूबे के लिए $41 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। ADB के सदर का कहना है कि तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी से रेकोडिक मंसूबा पाकिस्तान में मौशी तरक्की, रोजगार में इजाफे और गुर्बत में कमी का जरिया बनेगा। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी की राह हमवार। बलूचिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर में से एक रेकोडिक मंसूबे पर जल्द काम शुरू होगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने $41 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। माली पैकेज में $30 करोड़ कर्ज और $11 करोड़ की गारंटी शामिल। सदर ADB मसातो कांडा कहते हैं मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। न सिर्फ आलमी मादनियात की सप्लाई चेन को सहारा मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान में मेयारी रोजगार भी पैदा होंगे। रेकोडिक दुनिया की 5वीं बड़ी कॉपर माइन होगी। मंसूबे के मुताबिक रेकोडिक से 2028 से सोने और तांबे की पैदावार शुरू हो जाएगी। पहले मरहले में सालाना 8 लाख टन कॉपर हासिल किया जाएगा। कॉपर तवानाई के दीगर जराए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बैटरियों, मोबाइल फोन और डाटा सेंटर्स के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। ADB के मुताबिक ये मंसूबा साफ तवानाई की मुंतकिली और खित्ते में डिजिटल जिद्दत को आगे बढ़ाएगा।
मंसूबे से 37 साल में 70 अरब डॉलर तक आमदन हासिल होने का तखमीना है। रैकोटेक हुकूमत पाकिस्तान और कनाडा की बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन कंपनी का मुश्तरका मंसूबा है। मार्च 2022 के मुआहदे के मुताबिक मंसूबे में बैरिक गोल्ड का शेयर 50% और बाकी 50% हिस्सा वफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत का है। मंसूबे में मजीद सरमायाकारी के लिए अमरीका, कनाडा और जापान के मालियाती इदारों से भी बातचीत जारी है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। IMF के दबाव पर वफाकी हुकूमत ने माली खसारा कम करने का मिशन शुरू कर दिया। अखराजात में नुमाया कमी के लिए इब्तिदाई मनसूबाबंदी की जा रही है। ज़राए के मुताबिक NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की तैयारी भी की जा रही है। हुकूमत का मकसद कर्जों की अदायगी और बजट खसारे में कमी लाना है। गुज़िश्ता माली साल वफाक को 7,444 अरब रुपए के खसारे का सामना रहा, जबकि रवा माली साल ये खसारा 6,501 अरब रुपए रहने का तखमीना है। सिर्फ कर्जों पर सूद की मद में 8,207 अरब रुपए खर्च होंगे। वफाकी अखराजात में दिफा, समाजी तहफ़्फ़ुज़, तरक्याती मंसूबे और सब्सिडीज भी शामिल है। मुजव्वज़ा प्लान के तहत सूबों का हिस्सा कारकर्दगी से मशरूत करने और तालीम, सेहत और इसके साथ साथ माहौलियात में बेहतरी पर फंड्स देने की तजवीज़ है। दामिर भाषा समेत बड़े डैम्स और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के लिए अलग अलग फंड्स मुख्तस करने की भी सिफारिश है। NFC अवार्ड में आबादी के फॉर्मूले का वजन कम करने पर गौर किया जा रहा है, ताहम सिंध ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। ज़राए कहते हैं वफाक के पास ज्यादा वसाइल दस्तयाब होने से IMF की शराइत पूरी की जा सकेंगी। आगे बढ़ते हैं, अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। ज़िला लजबेला की तहसील ओथल में मुसाफिर कोच और 2 पिकअप गाड़ियों में तसादुम। हादसे में 9 अफराद जान बहक और 2 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे का शिकार होने वाली मुसाफिर कोच क्वेटा से कराची, जबकि दोनों पिकअप गाड़ियां कराची से खुजदार जा रही थीं। लाशों को ओथल और बेला और 2 शदीद जख्मियों को कराची के अस्पताल मुंतकिल किया गया। जान बहक अफराद का ताल्लुक खुजदार से बताया जाता है। दूसरी जानिब कराची के अहमद जिन्ना रोड पर गुज़श्ता रोज पटाखों के गोदाम में धमाके से जहां जानी नुकसान हुआ, वहां गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल को भी नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद मुतासरा स्कूल की क्या हालत है, अब जानते हैं नुमाइंदा समा काजी हसन से। काजी हसन, अपडेट कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। जी, इस वक्त मैं अहमद जिन्ना रोड पे जो इस इमारत में पटाखों के गोदाम में धमाका हुआ था और इस अहाते में गर्ल्स का सेकेंडरी स्कूल भी है। आप मेरे ये देख रहे होंगे पीछे, ये साइंस लैब भी मुतासिर हुई है बुरी तरह। और अंदर के आप मनाजिर देख लें कि साइंस लैब का जो सामान बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जबकि इसके साथ जो मौजूद क्लासों की अगर बात करें और राहदारी की बात करें तो ये लगता नहीं है कि इस नुकसान में ये पीर के दिन अगर ये स्कूल खुलता है तो शायद क्लासें हो पाएगी। मुख्तलिफ़ क्लासें आप देख रहे होंगे। एक क्लासरूम अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ ये देखें, ये पंखा भी टूट के गिरा हुआ है, कुछ लगे भी है लेकिन इस शिद्दत से पंखा भी टूट के यहाँ गिरा है। तो ये सिर्फ इस इमारत में जिसमें ये पटाखों का गोदाम था उसी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसके सामने जो सरकारी गर्ल्स स्कूल था उसको भी शदीद नुकसान हुआ है, और जिसकी वजह से लगता है कि यहाँ पीर के दिन जो तदरीसी अमल है वो होता हुआ हमें नज़र नहीं आता। जी, रावलपिंडी और हसन अब्दास से फितनतुल ख़वारिज के 4 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्ज़िमान ने 11 अगस्त को कार्रवाइयों की धमकी दी थी। मुल्ज़िमान ने धमकी की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाई थी। वीडियो बनाने और फैलाने वाले तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करेंगे और डिटेल्स हासिल करेंगे यासिर हकीम से। यासिर, बताइएगा ये गिरफ्तारी कहां से अमल में लाई गई है? देखेंगे, एक बड़ी कार्रवाई की गई है हसास इदारों की जानिब से, और ये बताया जा रहा है कि हसन अब्दाल रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से इन 4 फितनतुल ख़वारिज के अहम कारिंदों या सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीशी ज़राए का और गिरफ्तार करने वाले टीम का यह दावा है कि मुल्ज़मान से इंतहाई अहम नौइयत की हसास मालूमात मिली हैं, जिसकी रोशनी में मज़ीद मुल्ज़मान और इनके साथियों की गिरफ्तारी के लिए अलग से टीमें रवाना की गई हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने 11 अगस्त को रावलपिंडी इस्लामाबाद के हसास मकामात की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी और वहां पर हमलों की धमकी दी थी, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील देकर उनको गिरफ्तार किया गया। जी ठीक है, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। कराची में बारिश आई, बड़ा नुकसान लाई। अब बारिश के बाद जिंदगी मामूल पर अलबत्ता आने लगी है। कोरंगी कॉजवे को 3 दिनों के बाद में ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सोल्जर बाजार में बारिश का पानी अभी तक सड़कों पर मौजूद है, यही देखा जा रहा है।
मसार कायद से सदर को मिलाने वाली मरकजी सड़क मुतासिर है। कोरंगी कॉजवे से समा के रिपोर्टर खुर्शीद आलम हमें ज्वाइन करेंगे। सोल्जर बाजार से हमें अपडेट करेंगी समा की नुमाइंदा फरवा अली। हम पहले कॉजवे की बात कर लेते हैं। खुर्शीद आलम, आप हमें बताइए, आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर सूरत हाल मामूल पर आ गई है। जी बिल्कुल, मंगल को होने वाली तबाहकुन बारिश के बाद बुध और जुमरात दो दिन ये सड़क बंद रही कोरंगी कॉजवे, और आज तीसरे दिन अब से थोड़ी देर पहले ये सड़क खोल दी गई है और शहीद मिल्लत और बलोच कॉलोनी से आने वाला ट्रैफिक अब बासानी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से होता हुआ कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों और लांडी तक जा सकता है। इसी तरह कोरंगी कॉजवे को क्रॉस करके जो ट्रैफिक आ रहा है इंडस्ट्रियल एरिया से शहीद मिल्लत और दीगर इलाकों के लिए, वो भी रवा दमा है। ताहम पुलिस और रेंजर्स की दस्ते यहाँ पर मौजूद रहेंगे ताकि ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके कि अगर बारिश होती है और कोई सैलाबी रेला दोबारा मलिर नदी में आता है तो कॉजवे के ज़ेरे आब आने से पहले ट्रैफिक को एक दफ़ा फिर बंद कर दिया जाए और आवाम को शाहराह भुट्टो से एक्सप्रेस वे से जाम सादिक ब्रिज या कयूमाबाद की तरफ डाइवर्ट किया जाए ताकि वो अपनी मंजिल पर जा सकें। जी ठीक है। फरवा, आप बताइए, चूँकि सोल्जर बाजार भी अहम सड़क है, मेन सड़क है, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल जो की तो है, वैसे ही हम देख रहे हैं बारिश का पानी जमा है। निकासी आपके वाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? नक्काशी आपके हवाले से कोई इंतज़ाम होते यहाँ नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि शहरियों का यही कहना है कि जब भी बारिश होती है यही हाल होता है, हर बारिश में यही हाल होता है। और अभी जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से 27 तारीख से दोबारा एक और स्पेल की पेशगोई की गई है, तो उसके बाद शहरियों का खदशा है कि इससे भी ज़्यादा पानी यहाँ मौजूद होगा। ये एक अहम सड़क इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कारोबारी हजरात भी होते हैं और एक कदीम इमारतें भी यहाँ मौजूद हैं, रिहायशी भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ शहरियों को खासी परेशानी का सामना है। ये एक सड़क जो है वो मज़ार कायद की तरफ जाती है, तो दूसरी जो है वो सदर की जानिब जाने वाला रास्ता है, एक अहम शाहराह है। लोग दफातर जाने के लिए इस शाहराह को इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। और शहरियों का यही कहना है कि जिस वक्त भी मानसून का सीज़न होता है तो सड़क की यही हालत होती है और कोई पुरसाने हाल नहीं होता, खुद ही पानी सूखता है, कोई पानी उठाने के लिए या कोई इस तरह का ड्रेनेज का इंतज़ाम जो है वो यहाँ नहीं किया जाता है। जी फरवा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खुर्शीद आलम, आपका भी शुक्रिया। दूसरी जानिब जिला ग़िज़र में रात गए फिर खौफनाक सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। सैकड़ों घर तबाह, तालीदास गाँव का ज़्यादातर हिस्सा मिट गया। तफसील जानते हैं नुमाइंदा समा अब्दुल वाहिद से। जी अब्दुल वाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, तालीदास जो कि तहसील गुपिस का इलाका है, यहाँ पर रात गए एक बड़ा सैलाबी रैला आया जिसकी वजह से ये तालीदास गाँव जो है वो पूरा तकरीबन मिट चुका हुआ है। 100 घराने बताए जा रहे हैं कि इस सैलाब से तबाह हो चुके हैं, जबकि मुतादिद ऐसे घराने हैं जो जुज़वी तौर पर मुतासिर हैं। इस गांव में कोई जानी नुकसान खुशकिस्मती से इसलिए नहीं हुआ कि नाले के अंदर एक चरवाहा जो कि नौजवान वहां पर मौजूद था, उन्होंने बर वक्त गाँव में कॉल करके इतला दी तो लोग के महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए और जानें बचाई। यहाँ पर सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो सैलाबी रैला था उसकी वजह से दरियाए गिज़र की बहाव में रुकावट आ चुका है, जिससे जो तालीदास से पीछे जो इलाके थे गुबिस की जानिब वो तकरीबन ज़ेर आब आ चुके हैं, जबकि मुतादिद ऐसे इलाके हैं, नशीबी इलाके हैं जो कि ज़ेर आब आने का खदशा है, उनको खाली कराया गया है। इस वक्त जो है तालीदास में पाक फ़ौज और जो दीगर रेस्क्यू इदारे हैं, ज़िला इंतज़ामिया है, वो रेस्क्यू सरगर्मी में मसरूफ़ है।